Hi, this is Shreya Chatterjee and welcome to our show Well of Horrors. वेल ऑफ हॉरर्स के एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमारा वेल ऑफ हॉरर्स फैमिली का अभी 2.1 के मेंबर्स है और ये हो पाया है बस आप लोगों की वजह से। 2 हफ्ते पहले जब वेल ऑफ हॉरर्स का एपिसोड आया था तब हमारा फैमिली मेंबर्स थे बस 1 के और आज देखिए 2 हफ्ते में 2.1 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और स्लोली इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है हमारा चैनल, हमारा वेल ऑफ हॉरर्स फैमिली। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये शो जब हमने स्टार्ट किया था तब सच में आइडिया नहीं था कि इतना सारा प्यार मिलने वाला है और आप में से जो लोग अभी तक इस फैमिली का मेंबर नहीं बने हैं, ज़्यादा हेजिटेट मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लेके आते हैं रियल हॉरर इंसिडेंट या सुपरनैचुरल इंसिडेंट बस आपके लिए। जिस तरीके से हमारा फैमिली ग्रो कर रहा है, आज एक स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज हमारे पास है 3 इंसिडेंट्स, 3 रियल इंसिडेंट्स। लेकिन इंसिडेंट शुरू करने से पहले ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। आज का जो पहला इंसिडेंट है वो इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया है मेरा दोस्त विजय ने। 2 वीक्स बैक मैं अपने ट्रैवल पे थी। एक और चैनल है मेरा जिसका नाम है श्रेया चैटर्जी व्लॉग्स और उसी के 100 के व्यूज को सेलिब्रेट करने मैं पहुंच गई थी बेंगलुरु के द लीला पैलेस में। और वहीं पे विजय मेरा पुराना दोस्त मुझसे मिलने आता है और मुझे ये इंसिडेंट सुनाता है। तो अगर आप लोगों को वो 100 के व्यूज का सेलिब्रेशन देखना है, आप मेरे श्रेया चैटर्जी व्लॉग्स चैनल में जाके वो देख सकते हैं। चलिए इंसिडेंट शुरू करती हूँ। विजय बेंगलुरु से बिलोंग करता है और अपने अपकमिंग फिल्म का लोकेशन देखने के लिए वो मैसूर गया हुआ था अपने टीम मेंबर्स के साथ। बेंगलुरु टू मैसूर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, करीबन 150 किलोमीटर और एक्सप्रेसवे होने के वजह से 2.5 आवर्स से ज्यादा टाइम नहीं लगता है जाने के लिए या आने के लिए। लोकेशन देख के जब वो लोग वापस आ रहे थे तब थोड़ा सा लेट नाइट हो गया था। तो विजय को लगा कि इतना लेट नाइट घर जाके सबको उठाना सही नहीं है, इसीलिए वो अपना टीम मेंबर के साथ उसके घर में रुक जाता है जो था बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स पे। टीम मेंबर का घर पहुंचने के बाद वो लोग काफी देर तक बैठ के बात करता है। यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ, वो जो टीम मेंबर के घर गया था वो उसका खुद का घर नहीं था, उसका घर एक्चुअली कहीं और था, बेंगलुरु से बाहर। वो बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में एक घर रेंट पे लेके रह रहा था जिस घर में विजय गया था। रात को करीबन 3-3:30 बजे तक दोनों मिलके बहुत सारे बातें करता है। अपने शूट के बारे में वो लोग प्लानिंग करते हैं, जो लोकेशन देख के आए हैं उन चीजों को लेके डिस्कस करते हैं और करीबन 3:30 को उनको लगता है कि अभी बहुत लेट हो गया है, उनको सो जाना चाहिए। तो वो लोग आराम से जाके सो जाते हैं। दोनों एक ही रूम में सो रहे थे, एक ही बेड पे। सो के 15-20 मिनट ही हुआ था, नया जगह होने के वजह से विजय को नींद नहीं आ रहा था। विजय जैसे अपना साइड चेंज करता है, उसको दिखता है कोई उठ के बैठा है। रूम में लाइट इतना कम था कि उसको ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कौन है और एक्चुअली समझने की जरूरत भी नहीं था क्योंकि उसके साइड में उसका दोस्त सो रहा था। तो उसको लगा कि उसका दोस्त उठ के बैठा है। उसके बाद उसने देखा वो पर्सन उठ के
वॉक करके डोर तक जाता है और उसके बाद वो वैनिश हो जाता है। ये देख के विजय को पहले लगा कि मन का वहम है, फिर उसको लगा कि नहीं, उसने सही देखा है, वो वैनिश हो गया है। तो विजय को लगा कि कोई वैनिश कैसे हो सकता है, ऐसे ही गायब होना इम्पॉसिबल है। तो वो अपने साइड में घूमते ही देखता है कि उसका टीम मेंबर वहीं पे सो रहा था। विजय को समझ में आता है कि कुछ अजीब है। ये पहली बार नहीं था जब विजय के साथ ऐसा कुछ हुआ है और विजय ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, लेकिन शायद यही चीजें एक्सपीरियंस करने के वजह से विजय निडर था। उसने 2 बार भी कुछ नहीं सोचा और सो गया चुपचाप। नेक्स्ट डे उठने के बाद विजय जब अपने टीम मेंबर से बात करता है, उसको बताता है कि कल रात को क्या हुआ था। ये सुनने के बाद उसका टीम मेंबर बहुत ज्यादा डर जाता है। तो विजय के टीम मेंबर बताता है कि 20 दिन पहले ही वो इस घर में शिफ्ट हुआ था और जब वो शिफ्टिंग कर रहा था उसको पता चलता है कि इस घर में कोई पंखे से खुद को हैंग करके सुसाइड कर लिया था। एक्चुअली जब वो घर रेंट पे ले रहा था, इन बातों पे वो मानता नहीं है, इसीलिए ध्यान ही नहीं दिया था। तो उसको लगता है कि शायद ऐसा कुछ है जिसके वजह से विजय ने कल वो देखा है, और वो डिसाइड करता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो अपना घर शिफ्ट कर लेगा। तो ये था आज का पहला इंसिडेंट जो विजय ने मेरे साथ शेयर किया था। सच में ऐसे बहुत सारे चीज हमारे साथ होते हैं जिसका कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये इंसिडेंट बोलने के बाद विजय ने मुझे एक ही चीज बोला था, मैं चाहता हूं कि ये इंसिडेंट सच ना हो के मेरा हैलुसिनेशन हो। लेकिन वो इतना ही कॉन्फिडेंस के साथ ये भी मुझे बताया था कि उसे पता है, उसने ये देखा है। तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रही हूँ, आप लोग सोच के बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्या विजय को हैलुसिनेशन हुआ था या सच में विजय ने उस दिन उस पर्सन को देखा था जिसने फैन से खुद को हैंग करके सुसाइड किया था। क्या उस पर्सन का आत्मा वहां पे वापस आता है? अपना राय कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का हमारा दूसरे इंसिडेंट पे चलते हैं। ये इंसिडेंट काफी डरावना है और काफी फिल्मी भी। मैं जब ये इंसिडेंट सुनी थी मुझे इतना ज्यादा अजीब लगा। पहले तो लग रहा था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। मैंने बहुत बार इस तरीके का इंसिडेंट सुनी हूँ, लेकिन कोई स्ट्रांगली खुद ऐसा इंसिडेंट फेस किया है, ऐसा डायरेक्ट उस पर्सन से मैं पहली बार सुनी हूँ। मेरा एक आदत है, मैं जब भी अपने ट्रिप्स में रहती हूँ, जितने कैब मैं बुक करती हूँ, सारे कैब ड्राइवर्स के साथ बहुत सारा बातें करती हूँ, बहुत सारा। उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनको टूरिस्ट कैसे मिलते हैं, कौन ट्रबल करता है, अच्छा टूरिस्ट है कि नहीं, कुछ जगह का लोकल्स कैसे होते हैं, कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट उनके साथ हुआ कि नहीं, ये सारी बातें मैं करती हूँ। कुछ जगह पे बहुत ही हताशा और निराशा मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे बोल देते हैं खुद बोल के कुछ नहीं होता है मैडम, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो लोग बताते हैं हाँ होते हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो इस ट्रिप में ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट मैं कलेक्ट किया हूँ जो 1 by 1 मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अपने इंसिडेंट पे चलते हैं। सुरेश बोल के एक ड्राइवर के साथ मैं ट्रैवल कर रही थी चिकमगलूर टू कूर्ग, और इसी जर्नी में उसने मुझे
उसके साथ घटी एक रियल इंसिडेंट सुनाया। बात था आज से 10 साल पहले की, जब सुरेश गाड़ी नहीं चलाता था। उसका खुद का गाड़ी नहीं था, वो ट्रक चलाता था और उसका घर था ऊटी और मसीनागुड़ी के बीच एक छोटा सा गांव में। एक दिन शाम को कोयम्बतूर में कुछ डिलीवरी करके वो वापस आ रहा था और ऊटी से पहले उसका ट्रक खराब हो जाता है। उस टाइम पे बहुत सारे फैसिलिटीज नहीं था उस एरिया में और सुरेश के पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं था। तो वो एक बाइक वाले से लिफ्ट लेता है और मैकेनिक शॉप जाता है। छोटा सा जगह होने के वजह से सारे लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। उसने मैकेनिक शॉप वाले को ट्रक का चाबी देता है और चाबी देके निकल जाता है और बोलता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग आके वो ट्रक लेके जाएगा, तब तक रिपेयर करके रखने के लिए। ये सब होते होते रात के 10 बज गए थे और सुरेश एक दूसरे गाड़ी से लिफ्ट ले लेता है और अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। जिस गाड़ी में वो लिफ्ट लिया था वो गाड़ी उसे उसके गांव के स्टार्टिंग में हाईवे के ऊपर छोड़ देता है। वहां से उसका घर एक 20-25 मिनट का रास्ता था। तो सुरेश एक सिगरेट जलाता है और वॉक करना शुरू करता है। गांव साइड रात को 8 बजे तक सब लोग खा के सो जाते हैं, तो रास्ता एकदम सुनसान था, वो छोड़ के और कोई भी नहीं था। लेकिन गांव में बड़े होने के वजह से उन लोगों को आदत है रात को अकेला चलने का, तो उसको कुछ भी डर नहीं लग रहा था, आराम से चल रहा था। सिगरेट खत्म करके एक 4-5 मिनट वॉक किया है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई है, कोई उसे फॉलो कर रहा है। तो वो बार बार पीछे घूम के देखता है, कोई भी नहीं था पीछे। तो उसको लगा कि इतना रात, सुनसान सड़क, वो अकेला चल रहा है, कुछ मन का वहम होगा उसका। ये सोच के वो फिर से चलना शुरू करता है। काफी आगे तक आने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है फिर से, और इस बार उसे लग रहा था कि शायद कोई फीमेल है, क्योंकि कुछ चूड़ियों के आवाज आ रहा था। एग्जैक्टली चूड़ी का आवाज है कि नहीं ये तो वो नहीं बोल पा रहा था, लेकिन एक फीमेल अगर बहुत सारा गहना पहन के वॉक करे तो जैसा साउंड आता है वैसा ही साउंड आ रहा था। वो फिर से पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका डर बढ़ता रहता है। इसके बाद वो और जल्दी चलना शुरू करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जितना जल्दी वो घर पहुंच जाएगा उतना सेफ है। एक दूसरा सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन सिगरेट जलता ही नहीं। 4-5 बार ट्राई करता है, लेकिन सिगरेट नहीं जला पाता है। ऐसा थोड़ी देर होने के बाद पीछे से एक फीमेल वॉइस में सुरेश बोल के उसको कोई बुलाती है। ये सुन के सुरेश मुड़ने ही वाला था कि उसको लगता है बहुत बड़ा गलती होगा अगर वो मुड़ के देखा तो। वो नहीं मुड़ता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है रात को 10:30 बजे के आसपास गांव में कोई फीमेल नहीं घूमती है, तो ये कुछ और ही होगा। वो चलना शुरू कर देता है और उसके पीछे जोर जोर से उसका नाम लेके सुरेश 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 कोई पुकारते हुए चलती रहती है। सुरेश इतना डर जाता है कि इस बार वो दौड़ना शुरू कर देता है और दौड़ते हुए एकदम अपने घर के पास तक आ जाता है। घर के पास आके एक पेड़ था जहाँ पे कुछ बुजुर्ग और गांव के लड़के बैठ के बात कर रहे थे। वहां पे आके वो बेहोश होके गिर जाता है। 1-1.5 घंटे के बाद जब उसको होश आता है, वो देखता है पूरा गांव वाले उसको घेर के रखे हैं। उसके मम्मी, उसका भाई, सब लोग वहां पे है। गांव वालों के पूछने से सुरेश बताता है उसके साथ थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। तो सब लोग सुरेश को बोलते हैं बहुत सही किया उसने पीछे ना मुड़ के, क्योंकि ऐसा गांव में बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है।
शायद सुरेश अगर पीछे उस दिन मुड़ के देखता, शायद वो जिंदा नहीं बचता। इसके बाद उसको हाई फीवर आ जाता है। 7 दिन तक उसको फीवर रहता है। करीबन 10 दिन के आसपास वो थोड़ा ठीक होता है और फिर से अपना नॉर्मल लाइफ पे वापस आता है। ये इंसिडेंट बोलने के बाद सुरेश ने मुझे बताया कि मैडम, मैं आज के डेट में भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेट नाइट कभी भी घर नहीं वापस आता हूँ। अगर बहुत लेट हुआ तो कहीं पे रुक जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ 10 साल पहले जो मेरे साथ हुआ है ऐसा फिर से मैं फेस करूँ। ये इंसिडेंट जब मैं सुन रही थी, मुझे एग्जैक्टली लगा मैं इस तरीके का बहुत सारा इंसिडेंट सुन चुकी हूँ, लेकिन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किसी से सुनना ये फर्स्ट टाइम था, तो काफ़ी डरावना लगा मुझे। शायद मैं रहती तो लेट नाइट पॉसिबल ही नहीं था इतना वॉक करके जाना, शायद मैं डर जाती थी। लेकिन गांव में जो लोग रहते हैं उनका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसी एनवायरनमेंट में वो लोग बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा हैबिचुएटेड रहते हैं इतने सारे चीज़ों से। तो चलिए अपने तीसरा इंसिडेंट पे मैं चलती हूँ। तीसरा इंसिडेंट भी एक कैब वाले भैया ने मेरे साथ शेयर किया है। ये इंसिडेंट काफी छोटा इंसिडेंट है, लेकिन उनके लिए ये इंसिडेंट काफी मायने रखता है, क्योंकि जिन्होंने फेस किया है उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो शायद हम 2 मिनट का एक स्टोरी के जैसा इसको सुनेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि उनके ऊपर क्या बीता था उस टाइम पे। तो चलिए मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। रहमान ने ये इंसिडेंट मुझे सुनाया था। रहमान एक्चुअली कूर्ग का रहने वाला है। बहुत लेट नाइट कैब लेके उनको पिकअप और ड्रॉप करना पड़ता है। तो ऐसा ही एक दिन वो मैसूर में ड्रॉप करके वापस आ रहा था और टाइम तब था 12 साढ़े 12 बजे। तो वो कूर्ग एंटर कर गया था, अपने विलेज में ही था। उसने व्हाइट साड़ी में एक फीमेल को देखा, बहुत ही एज्ड पर्सन थी, और उनको देख के लगा कि जो लोग कॉफी प्लांटेशंस में काम करते हैं वैसा ही एक लेडी है। वो लेडी रहमान से लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन नाइट टाइम रहमान को सही नहीं लगता है गाड़ी रोकना, इसीलिए वो लिफ्ट ना देके अपने भाषा में जल्दी है आंटी ऐसा कुछ बोल के वो निकल जाता है। रहमान थोड़ा आगे ही गया है, फिर से बीच सड़क में वो लेडी रहमान को दिखती है और रहमान को इतना ज्यादा डर लग गया था कि वो बस गाड़ी लेके निकल जाता है और रुकता है अपने घर पे ही जाके। ये पॉसिबल नहीं था, जो लेडी पीछे उससे लिफ्ट मांगी है वो फिर से सामने दिखेगी। एक्चुअली अगर आप लोगों को याद है तो मैं एक पुराने एपिसोड में श्रीकांत के साथ हुआ एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास हुआ था। तो अगर आप वो इंसिडेंट नहीं सुने हैं तो एक बार सुन लीजिए, क्योंकि दोनों इंसिडेंट्स बहुत सिमिलर है। तो ऐसा होने के बाद रहमान को बहुत ज्यादा डर लग गया था और वो घर जाके अपने मम्मी को बताता है सारी चीजें, और उसके मम्मी उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग लेके जाता है एक मज़ार में। वहाँ पे मौलवी साहब उसको बताता है कि बेटा ऐसे चीजें होते रहते हैं, आप पाक रहा करो, आप क्लीन रहा करो, और जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आए अब अल्लाह को याद कर लो, ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं, टल जाएगा। तो उसके बाद और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट रहमान के साथ हुआ है, जो शायद मैं कभी और आप लोगों को सुनाऊंगी। तो ये था आज का हमारा 3 इंसिडेंट। तीनों इंसिडेंट मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा ये तीनों में से आप लोगों को सबसे ज्यादा डरावना कौन सा इंसिडेंट लगा। और वंस अगेन आप सभी को
बहुत सारा थैंक यू वेल ऑफ हॉरर्स को इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं कुछ रियल हॉरर या सुपरनैचुरल इंसिडेंट के साथ। तब तक गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।